हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश का पोएम का एक चैप्टर एन एपिटैफ का समरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एन एपिटैफ का मीनिंग क्या होता है। तो एपिटैफ मीन्स होता है, जैसे यहाँ एक हम आपको फिगर आउट करके दिखाते हैं। देखिए, एपिटैफ मीन्स होता है किसी भी कब्र, जो भी कब्र होते हैं ना, जहाँ पे आदमी को दफनाया जाता है, और उसके ऊपर जो ये देख रहे हैं इस शेप का जो लिखा हुआ है ये पत्थर पे एक, यानी ये जितने भी चीज़ लिखे हुए हैं ना, इसी को एपिटैफ बोलते हैं। यानी किसी के याद में उसके कब्र पे लिखे गए कुछ शब्द एपिटैफ कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एपिटैफ यानी एक कब्र पे लिखा गया हुआ है। किनके कब्र पे है तो समझिएगा। ये इंग्लैंड की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ, उन्हीं के कब्र पे लिखा गया हुआ है। और सब ये कह रहा है द पोएम इज़ एन एपिटैफ ऑफ वॉल्टर डी ला मेयर। यानी ये जो एपिटैफ है ना, ये वॉल्टर डी ला मेयर यानी इस पोएट यानी इस पोएम के जो पोएट हैं ये वॉल्टर डी ला मेयर हैं। ही वॉज बॉर्न इन द विलेज ऑफ कार्ल्टन इन कैंट इंग्लैंड। और इनका जो जन्म हुआ है इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में। कार्ल्टन है ये, कैंट एक जगह है, उसमें एक छोटा सा गांव है कार्ल्टन, यहीं पे इनका जन्म हुआ है। क्वीन एलिजाबेथ टू ऑनर्ड हिम इन 1953। यानी इनको साहित्य अकादमी के साथ साथ नॉवेल भी मिला हुआ है इन लिटरेचर में इनको क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय यानी जो 2 है ना, ये इनको सम्मानित की हुई हैं 1953 यानी 1953। आपसे ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉल्टर डी ला मेयर को किनके द्वारा सम्मानित किया गया। तो एक आपका क्वीन एलिजाबेथ 2 है, या ऑप्शन में यानी क्वेश्चन घुमा दे और आपको बोले कि क्वीन एलिजाबेथ 2 जो हैं वॉल्टर डी ला मेयर को कब सम्मानित की थी, कब ऑनर्ड की थी, तो वो 1953 में। नेक्स्ट कहता है दिस पोएम वॉज रिटन इन द एडमायरेशन ऑफ अ वुमेन हु हैड इन फैक्ट डेथ। और इस पोएम में क्या लिखा गया हुआ है, तो एक प्रशंस यानी एडमायर का मतलब होता है, यहाँ देखिए एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना, प्रशंसा। और एडमायर से ही ये TION सफिक्स है, इसमें जुड़ करके एडमिरेशन बना। तो ये एक लेडी हैं, एक औरत है जो कि वो मर चुकी हैं, उन्हीं के कब्र की प्रशंसा को करते हुए, यानी उनकी प्रशंसा को करते हुए इस पोएम को लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है द डेड बॉडी इज लैगिंग बिफोर द पोएट एंड ही थिंक्स दैट she has been the most beautiful woman of West England। अब यहाँ कह रहा है क्या, अब पोएट कहना चाहते हैं कि द डेड बॉडी, जो मर चुकी हैं यानी उनकी जो डेड बॉडी है एलिजाबेथ की, इज़ लैगिंग, वो अब ठंड पड़ रहा है। बिफोर द पोएट यानी बिफोर द पोएट कहने का मतलब कि पोएट अपने आप को भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कैसे उनकी तरह मैं भी, यानी उनके बाद मेरी बारी आएगी, मैं भी मरूंगा, और कैसे उन्हीं के जैसा मेरा भी बॉडी मरने के बाद ठंड पड़ना शुरू हो जाएगा। एंड ही थिंक्स, और क्या सोचते हैं पोएट, ये सोचते हैं क्या एलिजाबेथ के बारे में कि सी हैज़ बीन द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन ऑफ द वेस्ट इंग्लैंड। और ये लेडी जो वेस्ट यानी पश्चिमी इंग्लैंड की ये औरत जो सबसे खूबसूरत है ना, जैसे ये डेथ कर गई है वैसे एक न एक दिन मैं भी इन्हीं के जैसा डेथ कर जाऊंगा। सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, और जैसा कि इनकी आदत थी
क्या करने की, तो इधर उधर घूमने की। मूविंग मतलब यहाँ घूमना, घूमने के सेंस में है कि इधर उधर घूमने की इनकी आदत जो थी, यानी ये अपने आप को भी वहाँ पे रख रहे हैं कि कैसे हम भी अगर ज़िंदा है, मैं भी अगर ज़िंदा हूँ तो कैसे मैं भी अभी इधर उधर जो घूम लेता हूँ, मरने के बाद मेरी भी यही हाल होगी, कुछ मेरी भी स्थिति इसी प्रकार की होगी। बट हर ब्यूटी हैज़ डिसअपीयर्ड आफ्टर डेथ, लेकिन इनकी जो खूबसूरती है ना, किनकी, एलिजाबेथ की, ये एलिजाबेथ की जो खूबसूरती है ना, ये अब डिज़ापियर मतलब गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना। यानी आप खूबसूरत तभी तक है जब आपका बॉडी मूव करता है, आप अच्छे तभी हैं जब आपका बॉडी जो है वो एक्टिव है। मरने के बाद सभी इक्वल हैं, सभी कोई एक समान है, ना खूबसूरती और ना ही ज़्यादा स्मार्टनेस। फाइनली ही थिंक्स डैट आफ्टर हिज डेथ, और अंत में क्या सोचते हैं पोएट कि मेरे मरने के बाद, आफ्टर हिज डेथ यानी पोएट के मरने के बाद, हु विल रिमेंबर हर, कौन उसे याद रखेगा। यानी जिस तरीके से मैं ज़िंदा हूँ और मैं इनको याद करता हूँ, शायद मेरे मरने के बाद इनको कोई याद करने वाला भी नहीं होगा। चलिए यहीं तक वीडियो आपका ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।